आज हम कक्षा 12वीं में इकाई 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के व्यतिरिक्त प्रश्नों को देख रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, उनका हल मैं समझाने जा रहा हूं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान खालिस्तान होता है। मुख्य मान खालिस्तान होता है तो मुख्य मान जब हमें निकालना होता है तो हमें इनवर्स फलनों के मुख्य शाखा के परिसर मालूम होना चाहिए। जैसे कि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से +π/2, ये इसका परिसर होता है। मुख्य मान ये जो इसका मुख्य मान निकालना है तो मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है। इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इस टाइप से हम लिखते थे, इस टाइप से हम करते थे। साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हमने मान लीजिए ये माना है इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए बराबर 1/√2। साइन ए बराबर हम जानते हैं ये साइन 45 का मान होता है और साइन 45 मतलब π/4 होता है, तो ए बराबर π/4। तो इसका जो आंसर होगा वो π/4 होगा। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, ये मैंने डिब्बे के अंदर कर दिया, ये खालिस्तान मैंने भर दिया। और कॉट इनवर्स ऋण 1/√3 का मुख्य मान खालिस्तान होता है। इसका मुख्य मान निकालने के लिए हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऋण 1/√3 इजिकल टू ए माना हमने, यहाँ लिखेंगे हम कॉट ए बराबर ऋण 1/√3 लिख सकते हैं। कॉट ए बराबर हम जानते हैं जो कॉट ए बराबर माइनस था 1/√3 दिया था। 1/√3 का मतलब क्या होता है कि ये कॉट में किसका मान होगा, तो हम देख रहे हैं ये कॉट में 60 अंश का मान होगा। हमने यहाँ लिख दिया कॉट 60 अंश। हम जानते हैं जब 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करके π/180 का गुणा करते थे। 0 से 0 बढ़ गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, तो ये आया हमारा 6 3 जा 18, तो ये आया हमारे पास कॉट ए बराबर माइनस कॉट π/3। क्योंकि ये नेगेटिव जो बात है वो कॉट के परिसर में शामिल नहीं है। इसका जो परिसर होता है वह है हमें मालूम है छोटे कोष्टक के अंदर 0 से पाई होता है। इस कॉट का जो परिसर, ये तो हमने साइन इनवर्स का परिसर लिखा था। अब जैसे हम कॉट इनवर्स का परिसर की बात करते थे 0 से पाई होता है ना, तो लेकिन नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको चक्र के माध्यम से सही करेंगे। चक्र के माध्यम से मतलब हम जानते थे इस टाइप से हमारा ये चक्र होता था। यहाँ हम 0 अंश, ये 90 अंश यानी π/2, यहाँ पाई 270 3 पाई, क्या लिखते 270 को पाई में चेंज करके π/180 लिखते थे हम। तो 0 से 0 कटाइए, यहाँ काटेंगे तो 9 3 27, 9 2 18, तो ये 3 π/2 आएगा। ठीक है, स्टार 3/2 और ये 2 पाई होगा। यहाँ फिर से लौट आएंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखते थे आल पॉजिटिव होता था और यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता था, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता था और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता था। हम यहाँ देख रहे हैं ये माइनस कॉट π/2, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा कॉट ए बराबर कॉट पाई माइनस π/3। देखिएगा हमें सूत्र मालूम है इस चक्र के माध्यम से, कॉट 180 ऋण थीटा बराबर हम जानते हैं माइनस कॉट थीटा होता है। ऐसा हम सूत्र जानते हैं। कहाँ से जाना हमने देखा पाई माइनस थीटा मतलब पाई से कम वाला इसमें होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट नेगेटिव ही होगा। और काट 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती, 180 और 360 निष्पत्ति चेंज नहीं होती, काट का काट ही आता है और ये माइनस कॉट थीटा। तो ये इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे फार्मूले के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे। आगे हम करेंगे तो कॉट ए बराबर कॉट, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिएगा पाई माइनस π/3 का एलसीएम आएगा 3 हमारा, तो 3 पाई माइनस पाई लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2 π/3, तो ये 2 π/3 आ जाएगा। तो ए का जो मान होगा वो 2 π/3 होगा और इसके परिसर में शामिल है कौन, है ना, इसके अंदर शामिल है। देखिए 0 से 180 अंश है, इसको आप करोगे 18 से 360 120 आएगा, इसको हल करने पर 120 अंश इसके अंदर है 0 से पाई के बीच,
ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा, जो मुख्य मान होगा वो 2π/3 होगा। कैसे निकाला ये आपने देखा, कैसे हमने इसको निकाला आपने देखा अभी। अगला देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी। डेफिनेटली हमें मालूम है साइन इनवर्स का जो परिसर था -y/2 से +y/2, ये बड़ा क्वेश्चन लगा, मतलब ये दोनों भी शामिल है, तो कौन सी बात शामिल हो जाए, कौन सी वाली बात होगी अपनी सही, ये वाली बात सही होगी। क्लियर। अगला देखिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किस खालिस्तान के बराबर, इनमें से किसके बराबर होगा। तो इसको भी अपन हल करने जा रहे हैं, देखिएगा करते हैं अपन अभी। क्या था हमारे पास, अभी तक 3 विकल्प हुए, चौथा देख रहे थे हम, tan इनवर्स √3। तो हम इस सवाल को यहाँ लिख के मैं दिखा रहा हूँ, tan इनवर्स √3 और इसको ये क्या है सेक इनवर्स -2, है ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम a मान ले रहे हैं, माइनस इस पूरे को b मान ले रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे a की, फिर b की निकालेंगे और दोनों को घटा लेंगे, तो हमारा जो आंसर इनमें से कौन सा होगा वो समझ आ जाएगा हमें। तो हम ये माने थे कि हमारा जो tan इनवर्स √3 है वो a के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर √3। हम जानते थे कि tan a बराबर √3, हम जानते हैं tan 60 का मान होता है 60 अंश, मतलब हम कहते हैं π/3 है ना, रेडियन में चेंज किया तो a बराबर हमारा आ गया π/3, तो a का मान हमारा π/3 आ गया। माइनस b का निकालेंगे ऐसे ही, हम जानते हैं हमें सेक इनवर्स -2 बराबर हमें b माना है हमने, तो यहाँ पर इसको हम लिख पाएंगे सेक b बराबर -2, है ना। -2 किसका मान होता, अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये 2 किसका मान होगा, तो हमें ध्यान करो, हमने ऐसा पढ़ रखा था 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, है ना। हमें अच्छे से मालूम है cos 0 का मान 1 होता है, 30 का करनी 3/2 होता है और 45 का 1/2, इसका 1/2, इसका 0 होता है। हम जानते हैं cos का उल्टा sec होता है, तो जैसे ही हम यहाँ sec करेंगे तो उनके उल्टे करके लिखते थे, एक वैसे इसका 2 √3 √2, ये 2 0 का उल्टा हम यहाँ कह सकते हैं, कुछ नहीं था बहुत ज्यादा अनंत कह सकते हैं। तो हमें जरूरत किसकी थी, 2 की, तो 2 किसका मान है 60 का, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक b बराबर माइनस सेक, और ये 60 अंश है यानी π/3 लिखेंगे, है ना। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा सेक होता है वो सेक का जो परिसर होता है तो वह है 0 से π/2 माइनस π/2, यानी क्या होता है 0 से π/2 माइनस π/2, यानी ये कुल मिला के हम कहते हैं ये पॉजिटिव होता है ना। ये नेगेटिव दिया तो हम चक्र के माध्यम से इसको सही करेंगे। हमने अभी देखा था यहाँ पर ये 0 होता था, ये π/2 होता था, यहाँ पाई होता था, ये 3π/2 होता था, ये 2π आते थे। यहाँ हम देखते थे हाल पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता था चौथे वाले चतुर्थांश में। हम बात करते हैं यहाँ पर ये चाहिए जिसको हम ऐसा लिख पाएंगे, देखिएगा सेक बी बराबर सेक पाई माइनस π/3। कैसे लिखा है आप देखिएगा, ऐसा लिखा, हम जानते हैं सेक 180 ऋण थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, ये सेकंड चतुर्थांश में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेक तो नेगेटिव ही होगा। इस टाइप से हमने लिख दिया सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। अगले बात में हम चलेंगे तो सेक बी बराबर इसका एलसीएम हम देखते हैं पाई माइनस π/3, एलसीएम आया हमारे पास 3, तो 3π माइनस पाई, तो ये 2π/3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सेक 2π/3, तो ये b का मान आया वो 2π/3 है। यहाँ पर क्या करेंगे हम 2π/3 लिख देंगे। क्लियर। अगले पद में इसको थोड़ा सा हम ये लिखा आया हमारे पास π/3 आया माइनस 2π/3 है, एलसीएम आया इसका हमारे पास 3, एलसीएम 3 आया। अब क्या करेंगे हम पाई माइनस 2π लिख देंगे, घटाएंगे तो माइनस π/3 आ जाएगा, और ये माइनस π/3 मतलब इसका बी वाला आंसर सही है। क्लियर।
हर समान थे हर एक बार, पाई माइनस टू पाई लिखा और 2 पाई में से प्लस के पाई घटा माइनस 2 पाई में से प्लस पाई घटा माइनस पाई बचेगा। ठीक है, तो इसका ये चौथे वाले का आंसर भी होगा। कोई सा भी ऑब्जेक्टिव होता है वह ऑब्जेक्टिव हम याद नहीं कर पाएंगे और उसको हमें वर्णनात्मक रूप से देखना ही पड़ेगा, तब हम उस पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 4th वाला क्वेश्चन हुआ है। 5th वाला देखिएगा, 5th वाला करेंगे हम। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 क्या है? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। हमें मालूम है कि जो cos इनवर्स का जो परिसर होता है, cos इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 और 0 पाई होता है, 0 से पाई दोनों शामिल है। लेकिन यहाँ पर देखो 7 पाई बाई 6 है, ये तो पाई से ज्यादा हो जा रहा है, 180 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये एस्केपेबल नहीं है, इसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। इसको करेंगे हम cos इनवर्स, वो चक्र के माध्यम से करेंगे cos, और इसको लिखेंगे हम, देखिएगा 7 पाई बाई 6 लाना है तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 ले सकते हैं। आप देखिए इसको मैं हल करके दिखा रहा हूं, हम जानते हैं, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? cos थीटा। कहां से लिखा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आज मैं चक्र तीसरी बार बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको बताया था यहाँ 0 होता था, पाई बाई 2 होता था और ये पाई होता था, और हम यहाँ पर 3 पाई बाई 2 लिखते थे। अब हमें ये बात कर रहे थे कि यहाँ साइन पॉजिटिव होता, सॉरी यहाँ पॉजिटिव होते थे हमारे, और यहाँ पॉजिटिव होते थे, और यहाँ पर हम जानते थे साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता था। तो देखो 2 पाई माइनस थीटा, यानी इसमें कॉस पॉजिटिव का, इसलिए मैंने लिखा cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये बात तो है अपनी, इस बात का यूज ना करके हम क्या करने जा रहा देखना, इसको मैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 था, इसको मैं एलसीएम लूंगा 6 आएगा तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 5 पाई, 12 में 5 का 7 पाई बटे 6। अब आप देखिएगा मैं कौन सी बात यूज कर रहा हूँ, देखिए 7 पाई बटे 6 है ना, 7 पाई बटे 6 है ना, इसको मैं 2 पाई बटे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। मैंने हल करके बताया कि इसका हल यही होता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 का हल उत्तर यही होता है 7 पाई बाई 6। इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, लिख दिया। अब नीचे हम इस सूत्र को लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ये कैसे लिखा हमने, इस बड़े कोष्ठक के बदले ये बड़ा कोष्ठक लिख दिया। अब मैं इस सूत्र को यहाँ लगाऊंगा, cos इनवर्स cos, ये हम जानते थे 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, cos से cos कैंसिल, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, और 5 पाई बाई 6 परिसर 0 से पाई में शामिल है, तो हम कह देंगे इसका जो आंसर होगा वो 5 पाई बाई 6 होगा। ठीक है, बहुत सारी फंडामेंटल बातें लगती है, इसके माध्यम से ही हम आंसर पर पहुंच पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, साइन पाई बाई क्या था, लिखता हूं बाजू में मैं, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऋण 1/2। इस टाइप से बात दे रखी थी हमें। देखिएगा हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर, हम ऐसा जानते थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिएगा, अब इसका मान निकालने जा रहे हैं हम साइन इनवर्स 1/2 बराबर ए माना, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1/2, और 1/2 साइन 30 का मान होता है, हमने यहाँ साइन 30 लिख दिया। हम 30 अंश को रेडियन में चेंज कर पाई बटे बना पान 80 का गुणा करेंगे, हम पाई अपान 180 गुणा करेंगे, 180 गुणा करेंगे, मतलब पाई अपान 180 का गुणा करेंगे 30 में, जब रेडियन में चेंज हो कटेगा 3 निकल 3 18, तो ये आया हमारा साइन ए बराबर साइन पाई बाई 6 आया। तो ये का मान हमारे पास पाई बाई 6 आ गया। यहाँ पर पाई बाई 6 रख देंगे हम, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इसका मान पाई बाई 6 निकाला। अब ये देखिएगा हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, ये 2 पाई प्लस पाई आ जाएगा, कैसे 3 दूनी 6 और 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 पाई, और 6 एकम 6, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो
आपको मालूम है कि हर का भाग लघुत्तम में देते हैं, जितनी बार जाता है उसको अपन अंश में गुणा कर देते। तो ये आया हमारे पास साइन 3π/6, इसको हल करेंगे तो साइन π/2, क्यों 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका आंसर 1 होगा, छठवें वाले का आंसर हमारा 1 होगा, डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये डी में 1 लिखा था वही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं माता, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। टेन इनवर्स क्या दिया था, टेन इनवर्स √3 दिया था माइनस cot इनवर्स -√3 दिया था। क्लियर। अब देखिएगा, इसको करने के लिए इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, फिर a और b की वैल्यू जो आएगी यहाँ रख के घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ कहीं किया था, यहाँ पर ये अंतर आ गया था, बस यहाँ पर cot आया है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखिएगा टेन इनवर्स √3 बराबर a माना, इसका बार a माना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन a बराबर √3। हम जानते हैं ये टेन 60 का मान होता है और 60 मतलब π/3, टेन π/3। तो a का मान जो है वो π/3 आ गया, a के स्थान पर π/3 रख दिया। दूसरा हम इसी टाइप से इसका मान निकालेंगे हम, cot इनवर्स √3। हम जानते हैं कि इसको हमने b मान रखा, b लिख लिया, तो ये cot b बराबर -√3। हम इसको ले सकते हैं cot b बराबर √3 किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है cot 30 का, cot 30 मतलब π/6 माइनस cot π/6 से लिख दिया हमने। देखिएगा ये cot का जो मान है, cot का जो परिसर था तो वो 0 से पाई था। अब 0 से पाई तक हम ये कहेंगे ये तो ऋण का आ रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम वो चक्र का यूज करेंगे। हम चक्र में मैं चौथी बार बना रहा हूँ आज यार। तो हम जानते थे ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, यहाँ पर लिखते थे आल पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर हम जानते थे कॉस पॉजिटिव होता था। अब देखिएगा आप इसको क्या लिख पाएंगे हम, ध्यान से देखना, cot b बराबर, cot लिख दिया मैंने, पाई माइनस π/6। हम जानते हैं क्या जानते हैं, चक्र के माध्यम से हम जानते हैं cot पाई, ये cot है, cot पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, है ना। cot 180 थीटा इसमें होगा, इसमें साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहते हैं, और मालूम पाई में 180 निस्बती चेंज नहीं होती, काट का काट ही आता है, तो इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे। अगले पद में हम इसको करेंगे तो cot b बराबर, इसको करने के लिए एलसीएम से करेंगे, 6 एकम 6 पाई में से 5 पाई, तो ये बचेगा cot 5π/6 बचेगा। तो जो b का मान आएगा वो 5π/6 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 5π/6 लिख देंगे। ठीक है, अब इन बातों को हम यहाँ में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास π/3 था और माइनस 5π/6 था, इसका एलसीएम आएगा 6, 3 का अपन एलसीएम भाग देंगे 2 बार गया, और 2 का 5 से करेंगे 2π, माइनस 6 का इसमें देंगे 1 बार गया, 1 का 5 से करेंगे तो 5, जो घटाएंगे तो -3π/6 घटाएं, अब भाग देंगे तो -π/2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हम कहते हैं -π/2 होगा, बी वाला, 7वें वाले का। ठीक है, ऐसे ही हम 8वां करेंगे। देखिएगा 8वां का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 8वां भी। 8वां क्वेश्चन कहता है हमारा साइन टेन इनवर्स x इज लेस देन मोड ऑफ x इज लेस देन 1 बराबर होता है। देखिएगा हमें दिया है साइन टेन इनवर्स, इसका मान क्या होगा, है ना, करते हैं इसको। अब इस वाले को हम a मान ले रहे हैं, माना टेन इनवर्स x बराबर a, इसको करेंगे हम तो लिख देंगे टेन a बराबर x को x/1 लिख सकते हैं। हम जानते थे ये लंब बटे आधार होता था, इसको हम जानते थे ये लंब बटे आधार होता था। यदि इससे हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, तो जो कर्ण का जो मान होगा 1 धन s की घात तो हो जाएगा। अपन जानते थे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है, उससे कर्ण का मान कितना हो जाएगा।
अब चूंकि हमने यहाँ क्या किया है, साइन, इसको इस पूरे को ये माना है यहाँ ए, और साइन होता था हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता था, लंब बटे कर्ण। अब आप देखिएगा लंब का मान हमारे पास x के रूप में है और कर्ण का मान हमारे पास ये है 1 धन x की घात 2, तो हम कहते हैं इसके लिए आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, x बटे अंडर रूट 1 धन x की घात 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, साइन इनवर्स, देखिएगा 9वां क्वेश्चन था हमारे पास, साइन इनवर्स एक ऋण x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। अब इसमें हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हमने एक सूत्र पढ़ा था, ध्यान करो, 11th में ये पढ़ा था हमने, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 होता है। क्योंकि मुझे इसको काटना है तो मैं क्या सूत्र लगाने जा रहा हूं, जरा देखना आप ध्यान से। साइन इनवर्स एक ऋण x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, साइन इनवर्स एक ऋण x धन कॉस इनवर्स एक ऋण x। पाई बाई 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अपन जानते हैं पाई बाई 2 क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। s के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, वही मैंने यहाँ किया, ऐसे तमाम मैंने x ले लिया मैंने। क्लियर। अब आप देखिए इस बात से ये बात करते दिख रही है, -2 साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स एक ऋण x आया। अब देखिएगा इसको आप, हमें s की वैल्यू निकालना है, इसको हम a मान लें, साइन इनवर्स x को a माना, साइन इनवर्स x बराबर ए, ऐसा हमने मान लिया। इसको लिख सकते हैं हम साइन ए बराबर x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। -2 इसको ए माना था, ये cos इनवर्स एक ऋण x वही रहेगा। अगले पद में इसको इधर ले आए हमने, तो ये क्या हुआ, cos -2a बराबर एक ऋण x का इनवर्स पास हो गया। हो हम जानते थे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे cos 2a बराबर 1 माइनस x। हम cos 2a का सूत्र भी जानते थे, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहां लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिएगा 1 माइनस 2 साइन का मान क्या था, साइन ए का मान था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक ऋण एक्स। अब ये एक से एक कट गए, क्या बचा हमारे पास, ऋण 2x की घात 2 बराबर ऋण x बचा। पक्षांतर करके इसको उधर ले गए हमने, तो ये 2x की घात 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x ये बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या कहेंगे x बराबर 0, ये 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 तो है और x बराबर जाएगा 1/2, तो 0 1/2 इसका आंसर होगा। कौन सा वाला होगा, ए, 9 का ये आंसर होगा। क्लियर। ऐसे ही हम 10वां करेंगे। 10वां करने के लिए 10वां बाजू में मैं लिख के करूंगा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, टेन इनवर्स x बटे y माइनस टेन इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y। हमें सूत्र मालूम था, उस सूत्र के माध्यम से करेंगे। कौन सूत्र मालूम, ध्यान करो। हमें मालूम था टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इस सूत्र को लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स x के स्थान पर x बटे y और y के स्थान पर x ऋण y बटे x धन y, पूरे बटे 1 प्लस
एक्स बटे वाई इंटू एक्स ऋण वाई एक्स धन वाई। इसको हम लघुत्तम के द्वारा हल करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी। तो एक्स बटे वाई ऋण एक्स ऋण वाई बटे एक्स धन वाई, इसका लघुत्तम आया वाई एक्स धन वाई लघुत्तम आया। इसका इससे गुणा तो एक्स स्क्वायर धन एक्स वाई, इसका इससे गुणा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई एक्स धन वाई आया। ठीक है, तो ये आया। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की। नीचे वाला भी हम कर लेंगे अभी टेन इनवर्स। ऊपर क्या लाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लघुत्तम क्या आया था वो वाई एक्स धन वाई आया। पूरे के बटे देखते हैं। ये क्या था, एक बटे एक है धन एक्स बटे वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई था। हम देख रहे हैं इसका लघुत्तम वाई एक्स धन वाई लघुत्तम होगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स वाई धन वाई स्क्वायर मान प्लस इसका इससे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आपका इस बात से ये बात कट गई। क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके बटे में क्या बचा हमारे पास लघुत्तम था वाई एक्स धन वाई था। देखिएगा दोनों जैसी बातें कट जाएंगी तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1। और हम जानते हैं टेन इनवर्स 1 10 पाई बाई 4 का मान होता है और 10 से 10 कट गए तो इसका जो आंसर होगा वो पाई बाई 4 होगा। ठीक है, ये 10 हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं।